जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 16 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 द्रव। सेकंड क्वेश्चन, आयोडीन टीचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर 32। चौथा प्रश्न, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा 282। पांचवा प्रश्न, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा गाल्जी उपकरण से। छठवां क्वेश्चन, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा कंडरा। अगला देखिए 7वां नंबर, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बा करेंगे इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 8वां प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन का प्रयास करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना पूरा सोल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है इसका ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। दूसरा प्रश्न है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10⁻³ होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। और सातवां आपको कर देना है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला नंबर देखिए शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करना है ठोस CO2। दूसरा बच्चों ब्रोमीन अधातु है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। पांचवा है पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। और सातवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा सही जोड़ी जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। अगला देखिए सेकंड नंबर है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा नंबर है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 × 8 12 × 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं रबी की 2 फसलें हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 5, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति, आर्द्रता की मात्रा, तापमान। अगला देखिए 6वां प्रश्न निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो आप लिखेंगे निलंबन के गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा करना है मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां भी हो जाता कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 7वां प्रश्न है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो आप लिखेंगे 7वें का आंसर विलयन की सांद्रता दर्शाने की 2 विधियां निम्न हैं। पहला हो जाएगा द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। और दूसरे में हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों 8वां इसी के नीचे दिया गया है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। 13 बच्चों 8वें का आंसर लिखेंगे समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां भी अपना कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। ये रहा बच्चों 9वें का आंसर आपको यहाँ लिख देना है। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व का नाम कार्बन होगा और उसकी जो संयोजकता होगी वो 4 होगी। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 10 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बनता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एरियोलर संयोजी ऊतक के दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एरियोलर संयोजी ऊतक के कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरा हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक साइड दूरी दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में लिखना है दूरी बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए 13 नंबर है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 13 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा है 5 रुपए का सिक्का अथवा 1 रुपए के सिक्के का, और चौथा है 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा और 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो आप लिखेंगे बच्चों 14 का आंसर। पहले का आंसर लिख देना पत्थर, दूसरे का हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरा 5 रुपए के सिक्के का, और चौथा हो जाएगा दोनों का बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों 15 नंबर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 15। पहला पॉइंट लिखेंगे जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा हो जाएगा दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो आप लिखेंगे 16 का आंसर, लोहे की कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह उस पर तैरती रहती है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 17 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। यहाँ पे आपको लिख देना है एक साइड पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट देखिए, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो ये जगह बच्चों उत्तर क्रमांक 17 अपने कंप्लीट, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बच्चों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 18 का आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख देना जो दिया है पहले, और लास्ट में निकाल देंगे W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। तो लास्ट में इसका आंसर निकल के आएगा 15 63 75 जूल। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 18, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। लिखेंगे पहला, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख देना है अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित का सूत्र लिखिए, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखना बच्चों सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड Na2S, और चौथा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 भी अपना पूरा कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 है हमारे सामने, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। अगला देखिए बच्चों 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 के, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा परध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट लिख देंगे ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका जो सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।